मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कमला नगर इलाके में गुरुवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सेप्टिक टैंक के भीतर टीन के बक्से में बंद एक महिला की लाश मिली। पहले यह मामला रहस्य बना रहा, लेकिन अब इस हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहचान, प्यार, शादी और फिर कत्ल। बताया जा रहा है आरोपी पति ने ही अपनी तीसरी पत्नी को मौत के घाट उतारा और शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। देखिए एनडीटीवी संवाददाता सुमित शुक्ला की यह रिपोर्ट। गुरुवार रात भोपाल के कमला नगर के सुनसान मैदान में 6 दुकानों के पास बने सेप्टिक टैंक से जब एक टीन का बक्सा निकाला गया तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। बक्सा खोला गया और उसमें बंद थी एक महिला की लाश। महिला की हत्या 2-3 दिन पहले की गई थी और लाश की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी थी कि उसमें से बदबू आ रही थी। शिवरात्रि के लिए यहाँ पर पोता वगैरह जाता है, इसको साफ सफाई के लिए मंदिर है ये स्थानीय जो है सामने, इसको पोता जाता है। तो हमारे भूपेंद्र भाई मित्र हैं, पीछे रहते हैं वो भूपेंद्र भाई, वो साफ सफाई के लिए आए तो और कुछ बच्चे वगैरह भी यहाँ पर खेल रहे थे तो उन्हें स्मेल आई। तो पहले उन्हें देखा तो उसके अंदर देखा तो कुत्ता पड़ा हुआ था। उसके बाद में वो लोग नोटिस मतलब ध्यान हटा दिया उनने। फिर वो घंटे 2 घंटे बाद फिर आए इसी जगह पर भूपेंद्र भाई, उनने देखा तो एक रस्सी बंधी हुई थी, उसके अंदर एक पेटी डली हुई थी। उनने हल्की सी उस पेटी को खींच कर देखा तो उसके अंदर लाश थी। उन्होंने छोड़कर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, पुलिस के बाद हम लोगों ने, मैं भी काम पे से आया था, 4 बजे की बात है, 3:30-4 बजे की बात है। फिर हम लोगों ने सबने मिलकर उसको बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और बक्से को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। प्रथम दृष्टया मामला हत्या कर साक्ष्य छिपाने का लगा। कुछ ही घंटों में शव की पहचान हो गई। मृतका का नाम सिया है। शुक्रवार को इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि सिया अपने पति की तीसरी पत्नी थी और शक की सुई सीधे उसी के पति पर जाकर टिक गई। बताया जा रहा है आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए सिया से संपर्क किया था। दोनों की पहचान सोशल मीडिया पर हुई और फिर शादी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खबर है कि तीसरी पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी दूसरी पत्नी को लाने जबलपुर पहुंच गया था। बहुत जबरदस्त उनने काम करा पुलिस ने, बहुत जबरदस्त। ये तो इसकी वजह से यहाँ दहशत भी है। बच्चे अब बहुत डर रहे हैं यहाँ पर आने जाने के लिए, रात में निकलने के लिए। एक सेकंड, जहाँ देख रहे हैं ना आप, ये जितना भी माहौल है यहाँ भी अभी आपको भीड़, इतनी भीड़ मिलती थी यहाँ पर कि इसका कोई जवाब नहीं है। इस कांड के बाद मुझे सब खेलने के लिए खेलते थे बच्चे, पतंग उड़ाते हुए कोई नहीं है आज। ये लोग बस लड़ते फिरते रहते थे, हम लोग तो बस यही देखते थे। एक बीवी भी थी, दूसरी भी थी, तीसरी ये आई तो ये हो गया। सबसे बड़ी बात आपने हमको बताया था कि आप ही थे कि सिया का ये दूसरी शादी थी और तीसरी सिया की नहीं, उसका पहले उसका एक हस्बैंड भी था। हाँ, पहले था। वो ये कह रही थी हमारा पहले वाला मियाँ था, वो बहुत मारता था। पड़ोसी जुलेखा ने बताया कि मृतक सिया के उसके पति और ससुराल वालों से अच्छे संबंध नहीं थे। हर दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती थी। जुलेखा ने यह भी खुलासा किया कि सिया की पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी। सिया अपने पहले पति को छोड़कर समीर के पास आई थी। सिया के शरीर पर टैटू भी थे। उसके शरीर पर खुद का और उसके पहले पति का नाम था। जुलेखा ने यह भी खुलासा किया कि समीर ने सिया से झूठ बोलकर शादी की थी। क्या आप समीर की पहली और दूसरी पत्नी जो थी उससे मुलाकात हुई आपकी, उनसे बातचीत आपने की कभी? हाँ की। तो दूसरी वाली पत्नी बोली कि ये हमारी, हमने ये कौन आई तुम्हारे यहाँ, बस इतना बोले तो उन्होंने कहा ये हमारी बहन है। फिर पता चलता है कि वो ही पत्नी भी हो गई। पहले यही मालूम था कि ये बहन है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि सिया को समीर ने झूठ बोला था कि उसको खुद को हिंदू बताया था। ये बात सत्य क्या? ये बताइए, पूरा है क्या? ये हमें नहीं मालूम, हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं है जी हमें मालूम। हमें तो बस ये मालूम है वो लड़की को हम लोगों ने टैटू बना देखा तो हमने क्या ये तो मतलब हिंदू है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पुलिस ने आरोपी समेत पूरे परिवार को सुबह करीब 5:30 बजे हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस आधिकारिक तौर पर कह रही है कि करीब 20 संदिग्ध रडार पर हैं और कई लोगों से पूछताछ जारी है। क्या गुमशुदगी की रिकॉर्ड भी पुलिस चेक कर रही है? क्या कुछ ऐसा कि कोई महिला गुमशुदा रही हो और जिसका शव हो सकता है? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम अपने थाने के गुमशुदगी का रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं और भोपाल के सभी थानों में जो गुमशुदगी है उनके लिए भी हमने मैसेज डाल दिया है। कोई यहाँ से बैग, आधार कार्ड या कुछ सामान भी मिला है क्या आप लोगों को? अभी तो बॉडी के आसपास से ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं मिल पाई शिनाख्तगी में मदद के लिए, लेकिन जो बॉडी में टैटू वगैरह है उसके आधार पर हम प्रयास करेंगे। हैरानी की बात यह है कि अब तक मृतका के कोई परिचित या परिजन सामने नहीं आए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। ये है वो वाटर टैंक जहां सिया की लाश यहाँ स्थानीय लोगों को मिली थी। गुरुवार रात इस सेप्टिक टैंक से बरामद हुए इस टीन के बक्से ने एक रिश्ते की खौफनाक सच्चाई उजागर कर दी। सोशल मीडिया पर शुरू हुई पहचान शादी में बदली और फिर मौत पर जाकर खत्म हुई। फिलहाल पुलिस का दावा है जल्द ही सनसनीखेज हत्याकांड का पूरा खुलासा किया जाएगा। भोपाल से एनडीटीवी के लिए सुमित शुक्ला की रिपोर्ट।